नमस्कार। द डिबेट में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं कि इलेक्शंस आ चुकी हैं, इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है कल की। और आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए द डिबेट में हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी हैं, जो कि को फाउंडर हैं जीके पीडी। साथ में अजय भारती जी हैं, जो फॉर्मल एमएलसी एंड स्पोक्स पर्सन बीजेपी जेके। संजय सराफ जी हैं, नेशनल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन आरएलजेपी। एम के योगी जी, सोशल एक्टिविस्ट एंड सीनियर लीडर अपनी पार्टी। और राहुल कोल जी है, को फाउंडर एंड अपेक्स कमेटी मेंबर ऑफ यूथ फॉर पन्नू कश्मीर। और साथ साथ हमारे हैं रोहित रैना जी, जनरल सेक्रेटरी अमीक के। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने हमें समय दिया, क्योंकि बहुत जरूरी था आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, द राइट न्यूज पे लाना, ताकि आप जनता की बात करें, उनसे जरूर उनके सवालों के जवाब भी दें। और मैं जनता को ये बताना चाहूंगा, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि अगर आप उनको भी कोई सवाल पूछने होंगे, वो यहाँ पे जरूर उनके सवाल मेंशन करें, और हमारे हमारे जो स्पीकर्स हैं उनके साथ जरूर वो शेयर करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन इलेक्शन में कश्मीरी पंडितों की क्या जगह है, क्या रेलेवेंस है इन इलेक्शन में कश्मीरी पंडितों की? सुरेंद्र जी। नमस्ते रोहित जी। सारे आपके ऑडियंस को मेरा नमस्कार। इससे पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं एक कंटेक्स्ट देना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 35 वर्ष का जो हमारा स्ट्रगल चला है, उसमें जो हमारी इश्यूज थे और जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थे, उन्होंने उस पे अपने आंखों पे पट्टी बांध दी, अपने कान बंद कर दिए और मुंह भी बंद कर दिए। इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इवन करंट एस्टैब्लिशमेंट हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो करंट एस्टैब्लिशमेंट जो एक्सपेक्टेशंस हमारे थे, वो कहीं दूर तक भी फुलफिल नहीं। जबकि मैंने ये रिकॉर्ड पे रखा हुआ है कि जो करंट एस्टैब्लिशमेंट, जो हमारा एक स्टेक होल्डरशिप था, उसके इम्प्रिंट भी इरेज होने लगे। क्योंकि जब आप एंगेजमेंट नहीं करेंगे, सो इट इज इक्वल दैट यू डू नॉट एग्जिस्ट। काफी सारे कॉस्मेटिक मीटिंग्स हुई, बट दे वर जस्ट कॉस्मेटिक। अब सवाल आता है, जो आपका मेन टॉपिक है, रेलेवेंस ऑफ कश्मीरी पंडित्स इन कश्मीर। नाउ एक छोटा सा समाज, एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी, जो कि बिल्कुल बिखर गया आफ्टर आवर डिस्प्लेसमेंट, आवर एथनिक क्लिंजिंग, जेनोसाइड, एंड इसका भरपूर फायदा उठाया सक्सेसिव एस्टैब्लिशमेंट, और हम इरेलीवेंस की ओर धकेल दी। तो मेरे को अब खुशी हो रही है, पिछले 1-2 वर्ष से एक अच्छा कम्युनिटी लेवल पे एक अच्छा प्रयास हो रहा है कि कश्मीर के साथ लिंक को मेंटेन किया जा रहा है। और स्पेशली मेरे को बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे स्पेशली फ्रॉम रिमोट विलेजेस, दे आर गोइंग टू देयर विलेजेस। वो अपने गांव में जा रहे हैं, अपने जो वहाँ पे मंदिर हैं वहाँ पे पूजा रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो आश्रम है वहाँ पे रीएस्टैब्लिश कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, और ये ऑर्गेनिकली हो रहा है, बिना किसी मूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट और एनी ग्रुप्स और एनीथिंग, स्पॉन्टेनियसली हैपनिंग। इससे एक बात पता चलती है कि हाउ मच इज द क्रेविंग फॉर कश्मीर। तो एटलीस्ट इन चीजों से ये बिल्कुल खारिज हो जाती है, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स नरेटिव को चलाते थे कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम जाना नहीं चाहते हैं, उसको बहुत खूबी उन्होंने पूरा दरकिनार करते हुए, जो भी अपने अपने गांव में, रिमोट कुपवारा में, इन अदर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस, दे आर गोइंग देयर। जो अपने सिंबल्स ऑफ सिविलाइजेशन है उसमें वहां पे वो रीइन्वोग्रेट कर रहे हैं, जो हमारा सिविलाइजेशन है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इस बीच अभी इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है। देखिए, इलेक्शंस, ये बात सही है कि हमारे लिए ना कुछ किसी ने किया है, ना कोई प्रयास भी किया हुआ है। कॉस्मेटिक चीजें हुई होंगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मेरा यही सुझाव है कि इलेक्शन टाइम इज अ टाइम, अगर हमारा समाज एक स्ट्रैटेजिकली, एक एज ए कम्युनिटी कोई बात रखते हैं, और हर एक पार्टीज में ये बात रखते हैं, दैट ऑल्सो शोज दैट वी आर द स्टेक होल्डर।
this becomes important when successive governments have played politics with us. हमको पूरा दरकिनार कर दिया है. So we as a community need to re-establish ourselves and find out the avenues that कि हम किस तरह से अपने आप को relevant. हमारा समाज अभी पिछले 1-2 साल से अपना रेलिवेंस को कर रहा है वहां पे एस्टैब्लिश, मगर एक पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, उसमें किस तरह से इस चीज को यूज करते हुए अपने समाज के इंटरेस्ट, हमारे कम्युनिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी. दिस इज माय ओपनिंग स्टेटमेंट फॉर यू, रोहित जी. जी जी. राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि ये सही समय था इलेक्शन करने के लिए? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही था? अगर आप कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करें, अगर आप ये बात करें कि 7 लाख का जो ये समाज बाहर बिखरा हुआ है, जिसको तितर-बितर स्थिति में जो भी जितने भी लोग बाहर हैं, जिनको बाहर खदेड़ा गया है, उनका रेलेवेंस आज की डेट में जब तक आपके पास किसी भी तरीके की एक रिटर्न रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी नहीं होगी सरकार के पास, आप खुद सोचिए. मतलब मैं जो भी लोग हमारे भाई आज पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये सवाल है कि जब तक हमारे पास एक रिटर्न और रिहैबिलिटेशन की एक पॉलिसी, एक पूरी ठोस पॉलिसी नहीं है, उसमें आज के कश्मीर के अंदर जहां पर किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर कश्मीरी पंडित की जगह कहाँ है? आज कश्मीर में जिस तरह का डायलॉग हो रहा है, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि हम लोगों को अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हम स्टेक होल्डर है. हमें आई थिंक इसके ऊपर बढ़ना पड़ेगा. स्टेक होल्डर तो हम पिछले हजारों साल से कश्मीर में हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमारी रेलेवेंस को कितना महत्व देती है सरकार, ये जानने के लिए कि एक एबोरिजिन एक कम्युनिटी कश्मीर से खदेड़ी गई है और उसकी वापसी जाने की परिस्थिति और उसके लिए रास्ते कैसे बनाए जाएंगे. आज किसी भी तरीके का इलेक्शन अगर आप कहते हैं, आज कश्मीरी हिंदू समाज के लिए उसका रेलेवेंस कहाँ पे होगा? वो कैसे कश्मीर में वापस जाएगा? वो कहाँ जाना चाहिए? उसकी वो आकांक्षाएं क्या हैं? जब तक हम इन चीजों के ऊपर पहले बात ना करें और उसको मैनिफेस्टो में लाके ये एजेंडा सबके सामने रहे, तब आप बात करेंगे कि ये कश्मीरी पंडितों के लिए एक रेलेवेंट स्टेटमेंट है वापस जाने के लिए, या उसके उस दृष्टिकोण को समझने के लिए जो 35 साल से जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं. ये अकेला कोई नहीं लड़ रहा, ये सब चल रहे हैं. तो पन्नू कश्मीर की तरफ से भी मैं यही बात करता हूँ. पन्नू कश्मीर 7 लाख कश्मीरी हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करती है. यही बात कहती आई है कि समाज का अगर जाति विध्वंस हुआ है, एक जेनोसाइड सिचुएशन हुआ है, आप इसको एड्रेस नहीं कर रहे. आप ये भी नहीं मान्यता दे रहे कि सरकार, ये जो समाज है वहां से खदेड़ा गया, किन कारणों से गया. इन जो इसके परपेट्रेटर थे उनको सजा मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके लिए पॉलिसी नहीं है. आप टूटी फूटी स्थिति में आप 6,000 लोगों को नौकरी देते हैं और कहते हैं कि ये रिहैबिलिटेशन की शुरुआत है. नहीं है. ये जब लोगों निकाले, जब ये लोग रिटायर होंगे, ये लोग वहां से कहाँ जाएंगे? ये रिहैबिलिटेशन नहीं है. आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे रोहित जी, और हमारे साथ जितने भी लोग आज पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं. जब तक ये ठोस कदम सामने कश्मीरी हिंदू पंडित समाज के सामने नहीं आता, तब तक ये इलेक्शन इरेलेवेंट है समाज के लिए. अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को क्या फायदा होगा? पर्टिकुलरली बहुत सारे एक्साइटेड हैं कश्मीरी पंडित, हमने बात भी की, और आप बिलीव नहीं करेंगे, कल से मैं फोन पे हूं, कल रात को भी कॉल्स आ रही हैं सब कश्मीरी पंडितों की. बहुत सारे लोग एक्साइटेड है इलेक्शन लड़ने के लिए भी, लेकिन अल्टीमेटली समाज को क्या फायदा होगा इन इलेक्शन से? अजय जी. रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि आपने अच्छे सही समय पर एक अच्छा ये इवेंट रखा. लेकिन विद अपॉलजीज टू ऑल, मैंने आपको एक अपनी टाइम सीमा बताई, क्योंकि हम इलेक्शन मोड में पार्टी में थोड़ा सा जिम्मेवारी होने के नाते मैंने अपना एक सीमा समय की आपकी बताई है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें जी. रही बात जो आपने बताया समाज की, समाज उत्साहित था, समाज उत्साहित है और रहेगा. समाज ने अपनी तरफ से कोई कमियां नहीं छोड़ी है. ठीक है, सिचुएशन के कारण हमारे साथ बहुत सी दिक्कतें हुई है, लेकिन 2-3 चीजें हैं. आपने अभी देखा होगा कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में समाज ने, खासकर जम्मू में जब एम-फॉर्म खत्म हुआ, जो इस सरकार ने खत्म कर दिया, तो उसके बाद किस उत्साह के साथ, यानी वो सीन्स आपने हमारे सामने देख लिया, आप भी उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, तो किस उत्साह के साथ लोगों ने पार्टिसिपेट किया. और जो कभी बैनर हेडलाइंस बनती थी यहाँ लोकल पेपर्स में कि कश्मीरी पंडित डेमोक्रेटिक सेटअप में भरोसा नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो लगभग पिछले 2 इलेक्शंस में नहीं हुआ. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी. ये एक चीज. दूसरी बात, मैं हालांकि चाहता हूं कि मैं पार्टी के उस हिसाब से नहीं जाऊंगा, लेकिन हम
रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि 2019 के बाद, खासकर 2014 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन 2019 के बाद खासकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुई है विद आवर कम्युनिटी। हम मानते हैं, मैं उसमें जोड़ रहा हूं कि जो हमारा निष्कासन था ये एक प्रोसेस था, ये एक दिन की कोई घटना नहीं थी। ये प्रोसेस शुरू हुई 1947 वैसे 31 में, उससे पहले का तो मैं छोड़ देता हूं। पहले डेमोनाइज करते हुए, फिर आप कम्युनिटी को आपको साइड लाइन करते हुए, आपको मेन स्ट्रीम से अलग करते हुए एक्सक्लूड किया गया सारी एक्टिविटी से, और जो एक्सपल्शन में कल्मिनेट हुआ। हमारा मानना है कि रिवर्सल भी एक एक्शन नहीं होगा, ये वापस जो प्रोसेस होगा ये भी एक स्टेप्स होंगे, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो 2014 में तब शुरू हुआ जब हमको अलग किया गया। जो प्रेजेंट डिस्पेशन है, जिस पार्टी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को, नेशनलिस्टिक व्यू को, तो उसने क्या किया, अगर आप देखेंगे पहली बार जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनके डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, पहली बार पार्लियामेंट के एड्रेस में उन्होंने हमारे नाम को अलग से मेंशन किया। बजट में एलोकेशंस अलग से शुरू हो गई, हमारी इश्यूज को अलग से एड्रेस करना चाहिए। हमारे आइकन्स को, चाहे वो नदीम साहब हो, चाहे वो और लोग हों, उनकी रिकॉग्निशन हुई। ये एक प्रोसेस शुरू हुआ जो धीरे धीरे ओवर द स्टेप्स जो 2019 के बाद थोड़ा सा इंटेंसिफाई हुआ। जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रेस सेल्स और प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन एक्ट था, उसको टीथ मिले। अगर आप देखेंगे ये जिस डॉक्टर सुरेंद्र जी जिस टेम्पल्स की बात कर रहे थे कि हम वापस जाना शुरू करें, जाना तो हमने 91-92 से शुरू किया था, लेकिन 2019 के बाद जो उसमें गद्दी मिली, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि टीठवाल में शारदा मंदिर बनेगा और लोग इस मात्रा में वहां पर फुटप्रिंट्स बढ़ेंगे। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि शंकराचार्य हो, चाहे मार्तंड का टेम्पल हो, चाहे बाकी जगह पर आप किसी पर जिसमें सरकारी जो खर्चा भी होगा, सरकार भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह से जो एम्प्लॉयज की हम बात करते हैं, ये कोई नहीं कहा, खासकर मेरी पार्टी ने तो कभी ये नहीं कहा कि रिहेबिलिटेशन है, रिटर्न पॉलिसी है। ये एक इकोनॉमिक एक तरीके से एक फैसिलिटेशन थी, क्योंकि जिसमें जिंदा रहने के लिए एक जरूरत थी। इस पैकेज को जिन कारणों से अनाउंस हुआ उसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूं। इसकी इंप्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस पैकेज के साथ ट्रांजिट एकोमोडेशन नहीं थी, उस सारी चीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 के बाद खासकर बहुत स्पीड अप किया। और मेरा ये मानना है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं ही, कोई हमारे उस स्टेटस को नहीं छीन सकता है, लेकिन उसमें जो हमारा असर्शन है, उसमें जब एक सिंपैथेटिक गवर्नमेंट होती, जिसमें से एक ऐसी पार्टी जो आपके साथ आइडेंटिफाई करते, जिसमें देश के बाकी इश्यूज भी रहते ही नहीं के सामने, लेकिन इसको भी वो जब रिकॉग्नाइज करते हैं तो कम्युनिटी का भी न केवल उत्साह बढ़ता है, वो आगे बढ़ती है। और इस काम को जिस स्पीड जब हो जाती है तो आशाएं हमारी बहुत ज्यादा है, इसमें सारी पूरी हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन उस डायरेक्शन में उसमें से ये हो गया कि कम से कम जब एक जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, हमको विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ किल्ड टेररिस्ट्स के साथ जो क्लब किया गया था, हमको अलग एक अपनी कम्युनिटी जिसके ह्यूमन राइट्स है, जिसका अपनी एग्जिस्टेंस है, जिसकी आइडेंटिटी है, उसके तौर पर जो रिकॉग्नाइज किया गया। मैं मानता हूं जब इस चुनाव के बाद यहाँ पर हमारी आशा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में इसको और तेज गति से मिलेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमको इसमें काफी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करके, क्योंकि हम क्लेम कुछ भी करें, डॉक्यूमेंट इसमें कितना है, आप डोमिसाइल कितने, मैं कहता हूं मैं 50 लाख हूं, डोमिसाइल कितने हैं ये आपको बताना पड़ता है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि हमारा नंबर कम है ज्यादा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो गवर्नमेंट, अगर आप जैसे सेंसस करते हो, आपका बेस क्या रहता है सरकार के पास, आपके बारे में सोचने के लिए, आपके बारे में पॉलिसी बनाने के लिए बेसिस क्या होती है। और इसके साथ एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। यही वो सरकार है जिसने हमको पॉलिटिकली भी एम्पावर किया, और यहाँ पर जो
असेंबली रहेगी उसमें कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिले, ये भी इंश्योर किया। और मैं कह रहा हूं कि पूरी नहीं हुई बातें सारी आने वाले दिनों में इसको और इम्प्रूव हो जाएगा, ये मेरा विश्वास। अजय जी बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, इसलिए मैं चाहूंगा सब लोग थोड़ा थोड़ा बोले। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि आप ऑन ग्राउंड रह के इतने सालों से कश्मीर में काम कर रहे हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ी है और इस साल एक्सपेक्टेशन है फिर से आप इलेक्शन लड़ेंगे, और उसी के साथ दूसरा सवाल ये रहेगा कि सेंटर में आप अलायंस हैं बीजेपी के साथ, क्या यहाँ पे भी असेंबली में, स्टेट असेंबली में आप दोनों मिलकर लड़ेंगे आपस में? संजय जी। ये देखिए रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये नीड ऑफ द आवर मेरे को लग रहा है, आज जरूरत है इस चीज़ की कि कम्युनिटी को सब चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये डिसीजन बड़ा भाई लेगा, वो भारती जी बताएंगे कि वो हमारे साथ अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें बड़ा भाई का रोल वो अदा करते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि हम तो अलायंस के लिए 14 में भी तैयार थे, लेकिन लास्ट स्टेज पर फिर इन्होंने और किसी कैंडिडेट को लाके, जबकि मैंने अपना पूरा जितना मेरा, चाहे अनंतनाग में आज इनके साथ जो भी टीम है वो सब उस वक्त मैंने हैंड ओवर किया था इनको, तो उन सब चीजों में मैं नहीं जाऊंगा। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, आई एम कंटेस्टिंग। तो आप हब्बागदल से लड़ रहे हैं, ये हम माने कि आप हब्बागदल से लड़ रहे हैं? ऑफ कोर्स, मैं देखे रोहित जी, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं आज से थोड़ी 2002 से लड़ रहा हूँ, मैं आज से थोड़ी ना, आई एम नॉट न्यू टू दैट प्लेस। अब आज कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, आई एम नॉट कंसर्न्ड। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तब भी लड़ता था, आज भी लड़ूंगा और आगे भी लड़ूंगा। हमने कभी इलेक्शन जीत हार को लेकर नहीं, ठीक है हर एक कैंडिडेट लड़ता है जीतने के लिए, बट उसमें आई विश कि आज की डेट में मेरी कम्युनिटी मेरे को सपोर्ट समर्थन दे, क्योंकि मैं भी कम्युनिटी के लिए पिछले 26-27 साल से खड़ा हूँ, हर जगह ग्राउंड जीरो पर भी खड़ा हूँ, ग्राउंड जीरो के बगैर भी खड़ा हूँ। चाहे डिस्ट्रेस सेल की बात भारती जी ने की, इन्होंने अपने तरीके से बोला, बट मेरे को पता है डिस्ट्रेस सेल से, अगर आपको रोहित जी याद होगा कितना नुकसान हम लोगों को हुआ, डिस्ट्रेस सेल से किसी कश्मीरी पंडित को बेनिफिट तो नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ टारगेट किलिंग उससे हो गई। अब उस चीज़ पर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा कि हमारे पीएम पैकेज के बच्चों को जो तकलीफ हो गई, जिसके चक्कर में सब लोग बेचारे सड़क पर आ गए, बट वी आर रियली ग्रेटफुल। उन्होंने अपनी सिटरंगत दिखाई, वो जिस तरीके से लाल चौक में आ गए, जो हम लोग 87, 88, 89 में नहीं कर पाए, वो हमारे बच्चों ने लाल चौक में आके पूरा सामने खड़ा होके, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह, मेरा समर्थन अपनी जगह, बाकी सब पार्टियों का समर्थन, लेकिन इनकी हिम्मत, इन बच्चों की हिम्मत, मैं उसको प्रणाम भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ, और इनको उस चीज़ के लिए मुबारकबाद भी देता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे एम्बेसडर है कम्युनिटी के, ये सब हमारा फ्यूचर है, ये सब हमारा यूथ है, यही हमारा फ्यूचर है। अब रही इलेक्शन में आने की बात, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मैं इसमें अपने बड़े भाई भारती जी से, पॉलिटिकली बड़ा भाई, मेरे को एज में नहीं पता है भारती जी मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इनके एजेंडा में कुछ ऐसी चीज है, रिटर्न रिहेबिलिटेशन जरूरी है, उसके बगैर कहीं पर भी हम लोग स्टैंड नहीं करते हैं। इंक्रीज ऑफ रिलीफ, जो पिछले 10 साल से, अगर मेरे को भारती जी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के बहुत ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे घर परिवार हैं जिनको उस चीज की जरूरत है, जो अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मैं इसका कसूरवार सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मानता हूं, क्योंकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हर वक्त तैयार है, उन्होंने बहुत काम किया, ऑनरेबल पीएम साहब ने काम किया, जो हम लोग यहाँ पर है, अगर हम लोग वहां तक उनके तक बात नहीं पहुंचा पाए, ये हमारा कसूर है। इसमें मैं समझता हूँ मेरा भी कसूर है, मैं भी अलायंस पार्टनर हूँ, और मेरे भाजपा के जितने लीडर हैं उनका भी कसूर है कि ये वहां तक ये बात नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इनकी बात ज्यादा चलती मेरे से। टेम्पल बिल की बात है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई शक नहीं है। टेम्पल बिल पर हमने देखा, अगर आपको याद होगा रोहित जी, हारी पर्वत का आपके सामने की बात है, कितने मंदिरों को, चाहे वो हमने उस वक्त सपोर्ट समर्थन में किया, फिर उसके बाद कोई भी बीच में आके खड़ा हो जाता है, उन चीज़ों पर कंट्रोल किया तो गलत होता है, अच्छी बात नहीं है। मैं उसमें चाहूँगा कि भारती जी भी उसमें क्लियर मैसेज दे दे कि वो वहाँ पर हमें क्या सपोर्ट समर्थन देना चाहते हैं। अगर इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ पर ऑलरेडी थे, पिछले 20 साल से 25 साल से, जब सब लोग हम यहाँ से निकले थे, जो बेचारे यहाँ पर कश्मीरी पंडित थे जो यहाँ से माइग्रेट नहीं हुए, अगर वो माता हारी पर्वत के दरबार में हर वक्त जाते थे, चलाते थे, फिर बीच में कोई भी बीच में आके अगर ताले तोड़ के बैठता है, उसको सपोर्ट समर्थन एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो वो हमारे को दुख है उस चीज का, उसमें कोई शक नहीं है। संजय सराफ को बोला जाता है, यार आप अनंतनाग वाले हो, आपको मंदिर के साथ क्या है? भाई संजय सराफ को आप 2000 में बता देते ना, जब संजय सराफ अकेला कश्मीर में घूमता था,
संजय सर आपको 2008 में बता देते जब वो किसी को लेकर विसु और मटन गया। संजय जी बहुत सारे सवाल हैं, संजय जी बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि हम पहले अपने दो और पैनलिस्ट से उनसे भी कुछ सुने, फिर बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। योगी जी हम आपसे जानना चाहेंगे, योगी जी आपका क्या सुझाव, मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? और आप भी इलेक्शन के दौड़ में पिछले 10 साल से वेट कर रहे हैं, अभी आप अपनी पार्टी में है, आप क्या स्टैंड रहेगा इलेक्शन को लेके, आप कहां से लड़ रहे हैं? और दूसरी बात कि आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बनेगी? योगी जी। देखो सबसे पहले तो मैं रोहित जी और राकेश जी टीआरएन पर आज अच्छा एक जो डिबेट है और इसमें जितने भी हमारे गणमान्य अपने कश्मीरी पंडित के जो सोसाइटी के जितने भी बुद्धिजीवी और जो भी पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, मैं सबको नमस्कार भी करता हूं। और एक अच्छा मुद्दा है कि 10 साल काफ़ी टाइम होता है कि एक पीपल फ्रेंडली एक सरकार, चाहे वो किसी की भी आए किसी की भी बने तो, लेकिन इसमें मेन जो आज का जो मुद्दा और जो मेन एक एजेंडा जो है, मैं शायद उसी पर ही ज़्यादा बोलूँगा। और मैं कोई पॉलिटिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट या जैसे आप कहते हैं कि किसकी सरकार आएगी किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि मैं तो एक बहुत बड़ा कोई ज्योतिषी या कोई ऐसा भविष्यवाणी तो आपके इस सवाल का जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। और ये तो पब्लिक का काम है और लोगों ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को आजमाया भी है, देखा भी है, और आने वाले टाइम में पब्लिक जो है वो खुद ही जवाब इसका देगी और किसकी सरकार वो बनाने जाएंगे और किसकी सरकार वो नहीं बनाने जाएंगे। अब सवाल रहा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में मैं अभी जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जैसे यहाँ सभी हमारे कुछ सीनियर भी हैं कुछ जूनियर भी हैं और कुछ लोगों ने जो अपने अपने बातें और अपने अपना सुझाव जो यहाँ पर बताया, और लेकिन मुझे लगता है कि मेन जो आज का एजेंडा है कि क्या कश्मीरी विस्थापित जो डिस्प्लेस माइग्रेंट जिनको हम कहते हैं, क्या उनको इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या लोग खड़े होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो उस पर शायद मुझे लगता है कि आज का मेन एजेंडा जो है वो उसी पर है। देखो एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी टाइम और काफ़ी समय से कश्मीरी माइग्रेंट को हमेशा जो है वो जितनी भी आज, क्योंकि दूध के धुले हुए जिस पॉलिटिकल पार्टी में मैं भी हूँ या जिसमें मैं पहले भी रहा हूँ, लेकिन हमारा शोषण जो है वो आज तक सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने किया और हमारे दर्द को खूब उन्होंने बेचा। और हमारी 89 और 90 की कथा और जो बातें हर प्लेटफार्म पर, या चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो या JNK में हो, हर जगह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कही जाती है, बताई जाती है। लेकिन अब ये हम लोग जो है वो काफ़ी थक चुके हैं और बार बार मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर नहीं ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, कश्मीरी पंडित चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हो या इंडिपेंडेंट, अगर वो कहीं भी खड़ा होता है, और मुझे लगता है कि हमें एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन पॉलिटिकल पार्टियों को। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कश्मीरी डिस्प्लेस हिंदू कश्मीरी पंडित को वो अपनी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ने देंगे। अगर दे भी देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा कश्मीरी पंडित दूसरी इंडिपेंडेंट या किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको मैंडेट देती है, लेकिन हमें उस पॉलिटिकल पार्टी कश्मीरी पंडित को जिताने का काम करना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। और इलेक्शन में बढ़ चढ़कर, जैसे भारती जी ने कहा पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिस तरीके से आपने सारी चीजें बताई दिखाई, और मुझे लगता है कि यही एक टाइम होता है कि उसके बाद जब हम पावर से बाहर होते हैं या असेंबली से बाहर होते हैं, तो तब हम कहते हैं कि काश हमने उस वक्त कोशिश की होती या कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में या इंडिपेंडेंट लड़ा होता। लेकिन मुझे पता है कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां जहां जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का वोट जहां भी है, अगर वहां पर
चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें मैंडेट दे या ना दे, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसके आधार पर, उसके काम पर, उसकी हर चीज को देखकर मुझे लगता है कि हमें उसको जिताना चाहिए और पार्लियामेंट में भेजना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। आप लड़ रहे हैं इलेक्शन की नहीं योगी जी, सवाल ये उठता है आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं? योगी जी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं, सवाल ये उठता है आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं? आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो, मैं कौन होता हूं इलेक्शन खुद लड़ने के लिए? अगर मुझे अपनी कम्युनिटी कश्मीरी विस्थापित अपनी कम्युनिटी अगर मुझे कहेगी क्या आप खड़ा हो जाइए, हम आपके साथ हैं। जब मेरे घर के लोग जब मेरे साथ होंगे, उसके बाद जब पार्टी मंडे के दिन कोई अनाउंसमेंट करेगी और उसमें हमारा जो परसेंटेज के हिसाब से जिस तरीके से कश्मीरी विस्थापित का, अगर इस पॉलिटिकल पार्टी ने अगर हमें या हमारे किसी भी कश्मीरी पंडित जो भी इस पॉलिटिकल पार्टी में है, अगर हमें मैंडेट मिलेगा तो हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन विदाउट अपनी कम्युनिटी के बगैर, जब तक उनका आशीर्वाद, जब तक उनका प्यार और खुसूसन अपने पीएम पैकेज के बच्चों का और बच्चों का जब तक साथ नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा, जब आपके अपने घर के साथ होंगे तब बाहर के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे और तब हमारी यूनिटी और आगे हम बढ़ सकते। जी रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, रोहित जी इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शन के बाद जो सरकार बनेगी उसको लेकर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की कुछ खास उम्मीदें हैं क्या? रोहित जी नमस्कार। आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरी ओर से नमस्कार, और जो हमारे पैनल में हमारे सभी बड़े भाई बैठे हैं उन सबको भी विनम्र नमस्कार। एक चीज तो पहले मैं कहूं कि इलेक्शन की तो दूर की बात है, मैं अपनी थोड़ी सी व्यथा बोलना चाहता हूं कि मैं 8 साल 9 साल पहले जब यहाँ पीएम पैकेज मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम से कोई एक डेट भी बोले, कोई सरकार चेंज हो गई, एक सरकार चेंज हुई या दूसरी सरकार चेंज हो गई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा किस सरकार में क्या हुआ, लेकिन 2 साल पहले जब हमने यहाँ एक आक्रोश शुरू किया, हमारा भाई राहुल भट्ट जी, शहीद राहुल भट्ट, उसके बाद जब हमने एक आक्रोश शुरू यहाँ किया था, उस आक्रोश के बाद एक पीक के बाद कहीं ना कहीं अब हमारी सुनवाई हो रही है। उससे पहले कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई तो छोड़िए, इस पैकेज को इस तरीके से वो जंबल किया गया था कि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ रहें, जम्मू में रहें, बाहर रहें, कहाँ जाएं। ऐसे ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट किए थे। पैकेज टेम्पररी था, हमारे ऊपर सर्विस रूल्स इंप्लीमेंट होते वो पता नहीं था, और हो रहे हैं तो जो हमारे फायदे के वो नहीं हो रहे थे, वो जो हमारे फायदे के नहीं थे वो हो जाते जी। तो उसके बाद मैंने कहा हमने स्ट्रगल की, और स्ट्रगल के बाद हम किसी एक पॉइंट पे पहुंचे। जो करंट गवर्नमेंट डिस्पेंशन है वो अब हमारी बातें सुन रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जंबल था, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही है। वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट कि हम अलग अलग तरीके से हमने अपनी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाई है। तो हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सुलझ भी गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऑन द वे। मैं अपने पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ के सभी भाई बहनों को बोलना चाहता हूँ कि वी हैव गॉट एश्योरेंस कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज। जी जी जी, जी लेकिन रोहित जी 2 मिनट और लूंगा, लेकिन ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल मैं ये बोलना चाहूँगा, हमने हर कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। हमारे सभी वरिष्ठ, कुछ वरिष्ठ हमारे पास आए, कुछ वरिष्ठों के पास हम गए, सबका मार्गदर्शन मिला। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन इस स्ट्रगल में मुझे एक चीज़ पता चला कि हम जो है बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में गए हुए हैं। एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं है। रोहित जी देखिए, अगर हम देखेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में रहना कोई बात नहीं है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज होना भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हमारा कोई लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए कम्युनिटी एज ए वन इज जो अभी भी चल रही है? मतलब क्या ऐसा कोई लॉन्ग टर्म गोल? मेरा निवेदन है हमारे सभी बड़े भाई यहाँ पैनल्स में बैठे हुए हैं कि लॉन्ग टर्म गोल सेट करके हम सब एक साथ रहें, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 8 साल 9 साल से हूँ। ठीक है, मेरा प्रेम है मेरी माँ के साथ, मेरी मातृभूमि के साथ, मेरी कर्मभूमि ये है, मेरी धर्मभूमि यही है, और मेरी एक आखिरी इच्छा भी है कि मैं विलुप्त भी इसी पंचतत्व में हो जाऊँ। लेकिन
पूरी कम्युनिटी, जैसे अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि सब लोगों के अंदर की जो अट्रैक्शन है वो इस मातृभूमि की ओर इतनी ज्यादा है कि सब लोग बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी प्रोजेक्शन के सब लोग यहाँ आते हैं, हवन में आते हैं, हम लोग मदद करते हैं, जो हमसे हो पाएगा हम करते हैं, मदद करते हैं वो। लेकिन ये सब एक अट्रैक्शन है मातृभूमि की ओर। तो सभी जो हमारे वरिष्ठ हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि एक डायरेक्शन दिया जाए, ये एक फोर्स बन रही है, इसको एक डायरेक्शन दिया जाए, चाहे किसी भी वे में। हमने एक कोशिश की थी रोहित जी, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, पिछली बार एक कार्यक्रम किया था, कम्युनिटी के बहुत सारे, जहां तक हम पहुंच सके उधर तक पहुंचे थे। तो एक छोटा सा मेमोरेंडम बनाया था, वो हमने एक पहल करके आगे जो अभी के एडमिनिस्ट्रेशन में है वो सबमिट किया है। लेकिन उसके लिए एक जो सबका वर्क फोर्स है, एक डायरेक्शन में जाना। देखिए पॉलिटिकल पार्टी तो ठीक है, कोई किसी में रहे कोई किसी में रहे, लेकिन अगर गोल एक रहे और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ही साथ आगे बढ़े तो ये बड़ा अच्छा होगा, बहुत बहुत सही होगा, मेरा सबसे निवेदन। बिल्कुल, मैं अजय जी को निकलना है इसलिए मैं चाहता हूं अजय जी से एक बार बात कर लें। अजय जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा, सरकार का ये केडीडी या का रोड मैप जो है वो रिटर्न को लेके क्या है, सरकार या केडीडी का रोड मैप? जी रोहित जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं दो चीजें कहूंगा। एक तो हमारा जो रोड मैप है, हमारे रेजोल्यूशन में 2015 में ही हमने क्लियर कर दिया है। हम केडीडी की तरफ से पार्टी को क्लियरली बताया कि हमारी वन प्लेस सेटलमेंट है वहां पर, और उसके साथ जो बाकी सारी जुड़ी हुई बातें हैं वो है। लेकिन बस जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और वो समाज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। संजय जी ने एक चीज कही, जब हम डिस्ट्रेस सेलर्स की बात कर रहे हैं कि उसके कारण टारगेट किलिंग हुई, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए जिससे हमारे अधिकार वापस। देखिए यही एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम रीअसर्शन करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये एक प्रोसेस है, जब हम रीअसर्शन करेंगे तब रेजिस्टेंस आती है, रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि जिन्होंने निकाला वो कैसे चाहेंगे कि आप दोबारा आ जाए। यहां पर कि हम छोटी सी एक एग्जांपल ले ले, हम कश्मीरी को लिखने के लिए अल्टरनेटिव स्क्रिप्ट देवनागरी चाहते हैं, उसका विरोध देखिए कौन कौन लोग कर रहे हैं। इसलिए ये विरोध होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन हमारा क्या फैसला है इसमें मैं रोहित जी को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, इनके एफर्ट को भी, जो रोहित रैना जी हैं जिन्होंने बात कही। लेकिन जो उन्होंने कहा हमको इकट्ठा करके आना चाहिए, वो टीवी स्टूडियो में नहीं होगा, वो इससे इतर, यानी वो एक क्लोज डोर कम्युनिटी सेटअप होना चाहिए जहां पर कम्युनिटी डिसाइड करे। उसमें बेशक कम्युनिटी का होने के नाते भी वहां पर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, लेकिन कम्युनिटी को असर्ट करना होगा और उन्हीं को डायरेक्शन देना चाहिए। बाकी सब लोगों को तो वो जो कम्युनिटी का असर्शन है वो आइडेंटिफाई करके कैसे करेंगे, इसकी अशद जरूरत है। आपने मुझे अवसर दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा जिम्मेदारी होने के नाते किसी दूसरी मीटिंग में जाना, मैंने उनको कहा कि मैं 5-7 मिनट लेट आ जाऊंगा, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा कि इस वक्त मैं बस आपके साथ इतनी। जी सुरेंद्र जी, अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। मुझे पता है इलेक्शंस हैं सर पे और बहुत सारे कार्य हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केपी डायस्पोरा या जीकेपीडी का क्या स्टैंड है रिटर्न को लेके, सुरेंद्र जी? हाँ रोहित जी, जीकेपीडी का जो स्टैंड था वो तो सारा पब्लिक डोमेन में है। 2017 में एक एक्सरसाइज हुई थी, एक हेक्टिक एक्सरसाइज हुई थी, जहां पे ये तय हुआ था कि वन प्लेस सेटलमेंट इज द राइट ऑप्शन फॉर द कम्युनिटी मूविंग अहेड। तो उसमें जितने भी हमारा वही स्टैंड है, बल्कि हमारे ध्यान में ये भी आया था, क्योंकि काफी लोगों ने बताया था कि जो हम लोग गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में, हम उसका राइट क्यों छोड़े। मतलब दिस वाज द थिंग दैट वी हैड रिसीव्ड, और उसके बेसिस पे जीकेपीडी ने एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाया था, वेरी pragmatic and doable under the Constitution of India, that one place settlement with hub and spoke model. तो उसमें जो एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, बेसिकली इट विल बी वन प्लेस सेटलमेंट एंड हब एंड स्पोक, मतलब वहां पे जो 20-25 माइल्स के दायरे में जो भी विलेजेस आते हैं उसमें भी वहां पे स्ट्रेंथन किया जाए। सो प्राइमरली ये एक वन प्लेस सेटलमेंट विद हब एंड
bespoke मॉडल था और उस पे काफी काम हुआ और उस पे जनरल कंसेंसस हुआ था फ्रॉम द कम्युनिटी में लगभग 37 ऑर्गेनाइजेशन आर द सिग्नेटरी टू दैट. सो एक चीज ये बता रहा था. सेकंड एंड वी स्टे पुट ऑन दैट. ठीक है ना. दूसरी चीज आई वांटेड टू से समथिंग. रोहित रैना जी ने बहुत अच्छी बात बताई एंड इनफैक्ट आई हैव बीन फॉलोइंग रोहित जी पीएम पैकेज एम्प्लॉइज. जो आप लोगों ने किया है शायद हमारे समाज में बहुत कमियां रही है. दैट आप लोगों ने श्रीनगर में कश्मीर में डिमॉन्स्ट्रेट किया और एक बार नहीं लगातार डिमॉन्स्ट्रेट किया. दैट इज हैट्स ऑफ टू. और ये बात भी सही है कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं. रिसेंटली टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी. तो जो ये सोच रहे हैं कि हमको क्या वहां पे जाना है मरने के लिए, दैट्स अ वेरी लॉजिकल असेसमेंट. बट आई थिंक रोहित रैना जी जो वहां पे बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉइज को लीड कर रहे हैं, आई विल गो विद हिज असर्शन एंड आई थिंक हम लोग हर एक अपने इंडिविजुअल असेसमेंट और ग्रुप असेसमेंट को देखते हुए कोई भी प्लान बनाते हैं. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट सब हमारा जितना भी समाज है कहीं पर भी our priority should be those Prime Minister package employees and Kashmiri Pandits and Hindus living in Kashmir. हमारा क्या होगा जो दिल्ली में बैठा है वो कब जाएगा क्या जाएगा. I think the priority आपको अपने लिए वोट नहीं करना पड़ेगा. You will have to vote keeping in mind their interest. They are the priority. And जब तक हम उसको demonstrate नहीं कर पाएंगे, I think all our exercises will turn out to be futile. Second concern तो मेरा है, देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, आई थिंक काफी लोगों ने बड़े बढ़ करके वोट भी किया. The need of the hour is to bring these together, the community together, क्योंकि वोट डालेंगे. Can we then क्या ये समाज इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर सकता है और अपना एक मॉडल सामने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके सामने रखता है on what are we going to extract from political parties. That should be the need of the hour. So क्योंकि ये demonstration बहुत जरूरी है and that will consolidate and basically try to achieve something amidst all this confusion. You understand? तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए मैं तो कहता हूँ हमारे समाज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे अजय जी हैं बीजेपी में, चाहे योगी जी हैं अपनी पार्टी में, या संजय जी हैं एलजेपी में, और भी कई होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कई होंगे पीडीपी में. दिस इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ देम इफ दे कंसिडर दैट दे आर देयर बिकॉज ऑफ बीइंग द कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव. दे हैव टू सिक्योर व्हाट दे कैन सिक्योर फॉर द कम्युनिटी एंड दैट विल बी द लिटमस टेस्ट basically. And community should engage with all the parties, and try to see what we can achieve, what we can extract. That's why the importance है dialogue होना चाहिए, because वो dialogue political parties के होने के वजह से भी हम अपना stakeholder, we are showing our will that we exist, और उस चीज को continue करना चाहिए. And in the parallel, we should try to unite community and see what is in the best interest. Initiate a dialogue with political parties, with groups which has some meaning, despite we know that वहाँ पे क्या होगा. But this is one of the tools that we should utilize. जी राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं और कश्मीरी पंडित भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, और जैसे संजय सराफ जी हैं, योगी जी हैं, और भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे. उनको भी हम कल से दिखाना स्टार्ट करेंगे कौन कौन लड़ रहे हैं इलेक्शन. आपसे मेरा ये सवाल है, क्या आप पनून कश्मीर इनको बैकअप करेगा, इन्हें जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत करेगा? और दूसरा, क्या आपको लगता है राहुल जी की जो वर्तमान जम्मू कश्मीर की सरकार है वो आपकी डिमांड्स को लेकर सीरियस है? राहुल जी. रोहित जी, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि जो कंफ्यूजन पहले से 34 साल से चलता आ रहा है, ये कंफ्यूजन आज खत्म हुआ है कि नहीं. आज भी इस डिमांड में हम अपने कश्मीरी पंडित समाज के रेलेवेंस की बात कर रहे हैं. लेकिन आपने देखा जिसने भी पॉलिटिकल पार्टी में बात की उसने अपने पॉलिटिकल पार्टी के कंपल्शंस के अंदर रह के बात की. अजय जी ने कश्मीर के अंदर फुटप्रिंट्स की बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये टेम्पररी फुटप्रिंट्स हैं.
मंदिर में वो आता है क्योंकि 30 साल से वो भूखा है उस मंदिर में आने के लिए, वो अपनी जगह पे नहीं जा सकता, लेकिन वो मंदिर में आ रहा है और फिर वो वापस निकल के जाता है। आज कोई बात कर रहा है हमारे साथ कि कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बनने की बात हो रही है, इससे कश्मीरी समाज का भला होगा, कैसे होगा? आप मुझे बताइए, जब से इलेक्शन की गतिविधि शुरू हुई तब से हमारी समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे क्या अपने असेंबली इलेक्शंस में या असेंबली में? आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन किए, जिस पार्टी से हमें आशा थी, जिसने 370 को ध्वस्त किया था, उन्होंने तो अपना एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। आप आज बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमारे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। क्या हमारे समाज के एमएलसी नहीं थे क्या असेंबली में? जब पीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस था तब तो 26 सीटें थी बीजेपी की। तब कश्मीरी हिंदू समाज की रिटर्न रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के ऊपर किसने आके आपको एक ठोस प्लानिंग बताई? हम आज भी, रोहित जी, मैं आज सबसे किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर नहीं टिप्पणी करना चाहता। हम सबसे पहले कश्मीरी पंडित, अगर हम कश्मीरी पंडित होके अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस को कुछ देर के लिए साइड पे रख के एक प्रायोरिटी को फ्रेम करें, रोहित जी ने बहुत अच्छा कहा, रोहित रैना ने, मेरे भाई ने, कि हमारे पास लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है। हम अगर रिटर्न की बात करते हैं तो क्या हम सब अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस में उसी एजेंडा के ऊपर बात करते हैं? पनून कश्मीर एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, ये वॉइस है। वो हम लोग 7 लाख कश्मीरियों के बेस पे ये बोलते हैं कि अगर सोल्यूशन निकलेगा वो जियोपॉलिटिकल तरीके से ही निकलेगा। लेकिन क्या 7 लाख लोग समाज ये नहीं जानता? हमारे पास डेटा है कि पिछले 7 बार हम लोग वैसे ही वापस गए, हम रिकंसाइल करके ही वापस गए, लेकिन फिर भी खदेड़े गए। क्या उस डेटा ने हमको, हमारे इतिहास ने नहीं समझाया कि आज भी जो हम बात कर रहे हैं पॉकेट्स के अंदर एमएलसी खड़ा करने के लिए? आपने बोला जो लोग वहां पे रह रहे हैं और बाकियों की बात छोड़ दीजिए, कैसे छोड़ दीजिए? क्या वो कश्मीर जो पीएम पैकेज के लिए, सर्वाइवल के लिए वहां पे गया, वो रिहेबिलिटेशन के लिए परमानेंट हो गया? और मैं अगर कश्मीर से बाहर हूं, मेरे लिए उतना हक नहीं बनता क्योंकि मैं कश्मीर से बाहर रहा हूं? अजय जी ने बात कही कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं कही गई, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि अगर जो पीएम पैकेज वाले हैं ये रिहेबिलिटेशन के पहले एम्बेसडर है। हमारे होम मिनिस्टर ने ये बात कही, उन्होंने संसद में ये बात कही, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही कि 6000 लोगों को नौकरी देके हमारा संकल्प पूरा होता है। आज भी मैं यही कहता हूं कि कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। हम सारे भाई जो बैठे हैं यहाँ पे, वी हैव टू कम टुगेदर टू कम एंड क्रिएट ए अल्टीमेट सोल्यूशन इन टर्म। जी, लगता है वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो फिर से ज्वाइन करेंगे। मैं संजय जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि आप कश्मीर में हैं, इतने सालों से कश्मीर में ही रहते हैं और वहां की समस्याओं पे बात करते हैं? हाँ, जी सॉरी जी, मैं कट गया था। तो मैंने कहा जब तक हम उन पॉलिटिकल कंपल्शन से बाहर आके अभी भी हम एक नैरो, एक कुएं के मेंढक की तरह ये सोचे कि आज अगर मैं एमएलए बनता हूं तो क्या करता हूं, वो सिर्फ आपका पॉलिटिकल एस्पिरेशन को पूरा करेगा, वो आपके समाज के एस्पिरेशन को पूरा नहीं करेगा। आपका समाज चाहता है लॉक स्टॉक बैरल कश्मीर के अंदर हम वापस कैसे जाएं। इस फॉर्मेट पे अगर बात करना है, रेलेवेंस कहां है कश्मीरी पंडित की? जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ बैठे, अपनी बैठी हो, मेरे भाई संजय सराफ बैठा हो या अजय जी बैठे हो, कोई भी बैठा हो, वो ये बात करे कि फॉर्मेट क्या है रिटर्न का। इस रिटर्न के फॉर्मेट को हम एस्टेब्लिश कैसे करें साथ में रह के। फिर एक्टिविस्ट हो या कोई भी समाज की संस्था हो, वो उस एजेंडा को लेकर चलेगी, क्योंकि हमें पता है कि एज ए कश्मीरी पंडित इन्होंने इस चीज को प्रायोरिटाइज करके अपने पॉलिटिकल कंपल्शन को साइड में रख के कश्मीरी पंडित के हित की बात की। ये नहीं कि पहले मैं एमएलसी बनूंगा और मैं वहां बात करूंगा, मैं मंदिर को वापस लाऊंगा। कैसे लाएंगे? आपके एमएलसी नहीं थे क्या वहां पे? अभी तक हमेशा एमएलसी रहे हैं। हमने तो संसद के अंदर अपने पार्लियामेंट एमपी नहीं खड़ा किए। हम किन बेस पे ये बात को कहने की बात करते हैं? तो मेरे ये एक गुजारिश है, इट्स माय रिक्वेस्ट कि वी हैव टू कम टुगेदर टू फॉर्मुलेट ए प्लान ऑफ रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन, सर्वाइवल ऑल्सो। सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये साथ साथ चलेगा। आप सर्वाइवल के लिए डिस्ट्रेस सेल इन सब की बातें नहीं करें, आप सर्वाइवल और रिटर्न रिहेबिलिटेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लेके उसके फॉर्मेट को डिफाइन करें। ये फॉर्मेट हमारे समाज ने 20-25 साल 30 साल पहले डिफाइन किया हुआ है, उसके ऊपर रिलुक करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट माय सजेशन। संजय जी, राहुल जी भी ये कह रहे हैं कि हमें एक साथ आना चाहिए, इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, अच्छी बात है, मैं राहुल जी से एग्री करता हूँ। बहुत हो गया, मैंने भी 2-3 इलेक्शंस लड़े। आई एम नॉट सो पर्टिकुलर फॉर इलेक्शंस, वेरी ऑनेस्ट, एंड मैं क्लियरली अभी कम्युनिटी के सामने बोल रहा हूँ। मैं भाजपा को, अपने बड़े भाई को पूरा ओपन ऑप्शन देता हूँ कि सर्वे करवाए कम्युनिटी के माध्यम से, जो जहां पर कोई भी कम्युनिटी का कैंडिडेट स्ट्रांग होगा हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। और भाजपा के पास कोई कैंडिडेट स्ट्रांग है,
हवा कदल में स्ट्रांग है, मैं उसको समर्थन कर रहा हूँ, पूरी कम्युनिटी के सामने आज बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर वो ये लेकर चलेंगे कि भाई 15,000 18,000 वोट केपीज के हैं, उस पर जीतेंगे, वो गलत फहमी है। 15-18,000 में 50% भी अगर डलता है 8,000 हो गए। यहाँ पर छतरबल एरिया से ही कम से कम 15,000 वोट निकलेंगे। 20 जिसका कश्मीर में 5,000 4,000 8,000 वोट होगा, तब केपी का 8,000 ऐड करके 13-14 बन जाएगा, तब सीट निकल सकती है। 1 लाख वोट है, ये समझना पड़ेगा हमें। इसमें भाजपा को भी बड़ा दिल करना चाहिए। मैं ऑनेस्टली एग्री करता हूँ राहुल जी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत हो गया, हमने भी बहुत इलेक्शंस लड़े। आई एम नॉट सो पर्टिकुलर, आपको पता है रोहित जी, पिछली बार भी मेरी बात हो गई थी। मैं इसलिए खुलकर बोलता हूँ और स्ट्रेट बात करता हूँ, क्योंकि मैंने एमएलए से, माता रानी की कृपा से एमएलए से बड़े पोस्ट पर बैठा हूँ। आई वाज डायरेक्टर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट फॉर 6 इयर्स। मैं स्वर्गवासी पासवान जी की बदौलत आई वाज वाइस चेयरमैन फॉर केमिकल फर्टिलाइजर एंड सीटीएल। वो एमएलए बहुत छोटी चीज है वहां पर, बट हाँ, वी वांट टू सपोर्ट। मैंने एज एमएलए तो नहीं था मैं, बट मैंने हर जगह कोशिश की है। रोहित जी भी बोल सकते हैं, मैं पीएम पैकेज को कोट नहीं करूंगा, वो सब हमारे एम्बेसडर्स से, मैं किसी को कोट नहीं करूंगा, लेकिन मैं हर वक्त कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के नाम को 2000 से अगर यहाँ पर खड़ा हूँ, 2000 से हर वक्त खड़ा रहा और क्लियर कट में बात की और क्रिटिसाइज भी किया। जहां पर कहीं ऐसी बात हुई, मैंने प्रॉपर तरीके ओपनली क्रिटिसाइज किया। मैंने अपने आप को रिस्क में डालकर, आई विल नॉट कोट पर्टिकुलर पर्सन इज नेम, जब मैं उसको व्यसु और मटन लिया, व्हाट वाज माय, मेरी क्या उसमें एम्बिशंस थी? मेरा खाली ये था कि मेरे जो एम्बेसडर इस कम्युनिटी के हैं, उस वक्त उस आदमी की स्पेस कश्मीर में थी, आई रिस्क्ड माय लाइफ, क्योंकि उस वक्त में वो एक इस्लामाइजेशन की बात करता था। लेकिन मेरे को लगा कि जब मैं सभी बच्चों से एज एपेक्स कमेटी मेंबर मिला, मेरे को सब लोगों ने बोला एस्मारा वनन टर्टिस मिलियो, एस्मारा वनन टर्टिस मिलियो। हमने कांटेक्ट किया, गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्वड, और मैं आज खुलकर बोल रहा हूँ, रामविलास पासवान जी वाज इन्वॉल्वड। खुड़ा साहब यहाँ पर है, उससे भी आप लोग भी क्लियर कर सकते हैं, आई कोट हिम। हर एक, एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व। वो मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, बट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि जो मेरे कम्युनिटी के एम्बेसडर्स से उनकी लाइफ वाज मोर इम्पोर्टेंट। आज हम तब बात कर रहे हैं जब मेरे कम्युनिटी बच्चों को माता रानी की कृपा होगी। नो डाउट इन्होंने भी अपना चेहरा दिखा दिया, इन्होंने बहुत अच्छा अपना चेहरा दिखाया। जब एजिटेशन हो गई, इन्होंने हर एक को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आई सैल्यूट देम फॉर दैट टाइप ऑफ एक्शन व्हाट दे हैव टेकन एट दैट टाइम। सो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे। मैं भाजपा, इसलिए मैं खुलकर बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकली इन्वॉल्व हूँ, मेरा प्रोफेशन पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है। मैं पिछले 24 साल 27 साल से अगर कश्मीर में काम कर रहा हूँ, तो मैं ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा हूँ। मैंने दशहरा स्टार्ट किया कश्मीर में, तो वो किस लिए स्टार्ट किया? जस्ट टू शो अवर स्ट्रेंथ अच्छी थी। मैंने जन्माष्टमी स्टार्ट की, उस वक्त भी यही स्टार्ट किया। मैं गणपतियार मंदिर हम लोगों ने सबसे पहले हवन किया। हाँ, बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सन मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने अपने कम्युनिटी के भाइयों को बोला चलो इसको लेके चलो, आगे चलो। कैसे हमारा मेन था स्टार्ट करना। यहाँ पर माता खीरबानी के साइड में एक मंदिर था, हमने उसमें काम किया। हमने अनंतनाग में काम किया। मेरे को किसी की इन सब चीजों की सर्टिफिकेट नहीं है। मेरी जगह अगर शायद रोहित जी और भी कोई होता, मैं समझता हूँ उन्होंने भी किया। यहाँ हमारे साथ योगी जी है, इनको भी पता है, जब योगी जी वहां पर प्रेसिडेंट थे, मटन से इनका फोन आया, संजय जी ये तुम्हारा अच्छी प्रॉब्लम। मैं इनके साथ में भाई के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि ये बेचारा अकेला वहां लड़ रहा था। तो ऐसा नहीं, हम सब ने, मैं इसीलिए रोहित जी पहले ही बोला कि जो भी कम्युनिटी में 5 मिनट भी अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी देता है, चाहे वो मेरे संजय सराफ को क्रिटिसाइज कितना करे, बट मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। ही इज कंसर्न्ड फॉर द कम्युनिटी। वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीबॉडी। इट डजंट मीन कि मेरा इंडिविजुअली वो मेरे को क्या बोल रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। संजय जी, समय थोड़ा सा कम है, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ फटाफट। योगी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि अभी वो माहौल बन चुका है इलेक्शंस का, और मुझे लगता है 10 साल एक बहुत बड़ा अंतराल होता है इलेक्शंस के लिए। अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। अगर किसी एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी की, क्या उसके अगेंस्ट बाकी और 10-15 लोगों को खड़ा होना चाहिए कि एक ही को सपोर्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो रोहित जी आपको ये जरूर कहूंगा कि राहुल जी ने यहाँ पर बहुत सारे सवाल छोड़े, और जिस पर हमें सोचना चाहिए। और मैं इनकी हर बात से सहमत हूं, और बिल्कुल बारीकी से मैं इनकी बात सुन रहा था। तो साथ ही जो आपने ये बात कही कि हमें एक या उससे और सारे लोगों को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि नहीं, हमें एक ही कैंडिडेट वहां से खड़ा करना चाहिए और उसी की सपोर्ट में, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट
इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी नहीं है। वाई, किसके लिए लड़ना है? क्योंकि जो चीजें राहुल जी ने बताई, लेकिन मैं अब अगर उसी को दोबारा रिपीट करूं तो बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा समय लगेगा। लेकिन सबसे पहले इन चीजों पर तो हमें ये ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले दूसरी बात में ये भी जरूर कहूंगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कश्मीरी पंडित को मैंडेट देती है, क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कश्मीरी पंडित को जो चीजें चाहिए, जो राहुल जी ने ये चीजें बताई, और उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को सारी कश्मीरी विस्थापित समुदाय उसको देके पढ़े कि वो अगर कल को अगर पावर में वो आते हैं, अगर वो जीत के आते हैं, अगर कश्मीरी पंडित भी अगर उनको वोट डालता है, तो क्या हमारे लिए उन्होंने आगे करना क्या है, जो राहुल जी ने जो चीजें बताई अगर नहीं की, तो मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडित का जो, जैसे रोहित जी ने अभी बताया, रैना साहब ने पीएम पैकेज की जो बातें, इन्होंने कुछ ऐसी बात बताई कि सबसे पहले तो गोल तो हमारा एक ही है ना सबका, और अगर उसी एक गोल के ऊपर इर्द गिर्द हम सारे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में रह के भी, अगर उन पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ के भी अगर अपनी कम्युनिटी के साथ एक गोल के लिए, वन वॉइस के लिए एकजुट होकर एक खड़ा भी रहना पड़े, सबसे पहले मैं उसका साथ दे दूंगा। जो अपनी कम्युनिटी कॉमन काज के लिए जो एक साथ एकजुट होकर जो आगे बढ़ेगा, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। और बाकी सबका काम 35 साल से बिल्कुल ग्राउंड पर है। किसने क्या काम किया, किसी को किसी की सर्टिफिकेट की कोई किसी की जरूरत नहीं है। और जैसे सुरेंद्र जी ने भी बहुत बड़ी बातें बताई, क्योंकि ये तो विजनरी एक हमारे बड़े कुछ ऐसी बातें इन्होंने बताई, इस पर काफी मंथन करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इलेक्शन तो आते जाएंगे, जाते रहेंगे, एमएलए बनते जाएंगे, एमएलसी होते रहेंगे। फिलहाल तो अब एमएलसी या और कोई, क्योंकि जब तक ये यूटी है, जब स्टेट वापस आएगी नहीं आएगी, लेकिन कॉमन काज के लिए हमें वी आर वन, एक ही फाइट, हर एक को एक साथ लेके इकट्ठा चल के उसी का साथ देना चाहिए। जी योगी जी, सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी बात हुई है एक साथ मिलके अपने समाज के लिए कार्य करने की, राहुल जी ने बोला और सब लोग इसके साथ सहमत हैं। क्या आपको नहीं लगता वो टाइम आ चुका है? क्योंकि 34 साल बहुत एक लंबा अंतराल बीत चुका है समाज में, और जितना नजदीकी से मैं कश्मीरी पंडित समाज को देख रहा हूँ, जब से टीआरएन आया, उससे पहले तो मैं थिएटर वेटर में ही था, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि हमारी हालत क्या है, हमें जरूरत है कि हम सब लोग आज की डेट में सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं कॉज के लिए। क्या लगता है आपको, ये समय आ चुका है कि हमें सबको एक हो जाना चाहिए? नहीं, समय तो बहुत पहले से चल रहा था। तो खैर, ये ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो इसमें ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करने की जरूरत है। वी हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल देन बेसिकली थ्योरेटिकल। सो यस, हमको सभी समाज को आने की जरूरत है। विद ऑल रेस्पेक्ट टू संजय जी, योगी जी, अजय जी और जो भी बाकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो, वी हैव टू लिसन टू देम, इनके, बिकॉज ये लोग ग्राउंड पे हैं, दे आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड। और किस तरह से एक विन विन सिचुएशन समाज के लिए बने, उस पे लिए इनकी भी एडवाइस जरूरी है। आई मीन से दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो मेरा एक थोड़ा सा चिंता है, मतलब कंसर्न है, जो कि होता है, मगर हमारे समाज में ऐसा होना नहीं चाहिए। कि मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि अब जूं आगे बढ़ता जाएगा, there will be many people who will be fighting elections. ठीक है, that is democracy, they should fight. मगर एक strategical tool के हिसाब से अगर हम चलें, I think we can demonstrate and accomplish many things. There should be an effort. ये नहीं कि हम उस पे will be successful. मगर एक प्रयास करने की जरूरत है कि एक नेविगेट किस तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी वॉइस रखें, और इन रिटर्न देखें कि वो अपने मैनिफेस्टो में कितना कुछ अकोमोडेट कर सकते हैं। इसमें हमको ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ डायनेमिक प्रोसेस। जो पॉलिटिक्स 35 साल पहले थी या 40 साल पहले थी, इट इज डिफरेंट टुडे। द होल थिंग्स आर डिफरेंट, और उसी के यूज में अपने को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि अच्छा, फारूक अब्दुल्ला वाज रिस्पांसिबल फॉर आवर जेनोसाइड एंड एथनिक क्लींजिंग।
Yes, but the question is that dialogue is such a thing that we need to engage with all and see हम अपने community interest को किस तरह से secure करेंगे, and this becomes a more important tool which parties they think they are sympathetic to us, कि ये एक litmus test होगा उनके लिए भी कि ये किन किन चीजों को कंसिडर कर रहे हैं हमारे समाज के और उसको अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं. I think that should be the aim. And then finally Sara community unitedly should try to do the dialogue, talk to these representatives और हमारे जो best interest हैं किस तरह से fulfill हो सकते हैं, किस तरह से strategize हो सकते हैं, that we should make an effort. आपकी आवाज नहीं आ रही है रोहित जी. जी रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो श्रीनगर में क्वार्टर्स का एक बहुत बड़ा इशू है, आपको भी पता है कि 2,500 एम्प्लॉइज हैं और क्वार्टर्स जो हैं वो अभी 650 के आसपास हैं और 900 तक वो एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन बाकी एम्प्लॉइज का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आपकी नई सरकार जो बनेगी जम्मू कश्मीर की, वो इसको एड्रेस कर पाएगी? उससे क्या उम्मीदें हैं आपकी? रोहित जी, जैसे बिफोर आंसरिंग दिस मैं 2-3 चीज़ें मैं सुरेंद्र जी से भी, राहुल जी से भी, संजय जी से भी और योगी जी से भी कुछ इनपुट मिले. तो मैंने एक बात रखी थी कि हमें जो ये अभी फोर्स एक जनरेट हो रहा है अमंग द कश्मीरी हिंदू समाज, तो उसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है. उसके कंटिन्यूएशन में मैं एक चीज़ कहता हूँ, आपके पास अभी कश्मीर में एक लाइव जो है, आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है, एक अपरेटस है आपके पास, एक लाइव प्लेटफॉर्म है जो हम माइनॉरिटी यहाँ पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से रिहैबिलिटेशन हो. जैसे मेरे बड़े भाई राहुल जी ने कहा कि 30-34 साल पहले हमने एक वे आउट निकाला था. सुरेंद्र जी ने भी कहा कि अब 34 साल के बाद टाइम हैज चेंज्ड. क्या हम कैन वी कम टू ए कंक्लूजन कि हम सब मिलके बैठ के नया मार्गदर्शन बनाएं? हो सकता है किसी के मन में वो लगे, लेकिन पूरे समाज को लेके क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहां हमारा भी इनपुट लिया जाए, क्योंकि हम यहाँ लाइव प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं. हमें पता है जब हम यहाँ रह रहे हैं तो वी आर लाइक माइनॉरिटी अमंग द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया. तो दिन ब दिन में कैसी प्रॉब्लम्स आती है, क्या इश्यूज आते हैं, हमसे पूछें कि कैसे आए, और उसको लेके पूरे वो इनपुट को लेके पूरे समाज में हम जाएं कि भाई वहाँ ऐसी सिचुएशन है, हमें ऐसे ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे चलना चाहिए. साथ में हमारी धरोहरें हैं, जैसे हमारे मंदिर इतने प्रत्यक्ष कुपवारा से लेके आप काजीगुंड तक देखिए. मैं आज मतलब आप खुद भी देखते होंगे, आई हैव टर्न्ड सो मच स्पिरिचुअल हियर. एक प्रोफेशनल बंदा जो 8 साल पहले आईटी कंपनी में एक चीफ टेक्निकल ऑफिसर था और वो आज इतना स्पिरिचुअल बन गया है. इस धरोहर की ये एनर्जेटिक वो है कि ये किसी को भी स्पिरिचुअल बना देती है. तो क्या हम उसके संरक्षण के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो कुछ चीजें आई थी जब हमने, क्योंकि अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में हैं, हमने तो आगे पेश की, दे हैव एग्रीड ऑन इट. लेकिन क्या समाज को क्या चाहिए उनको प्रोटेक्शन करने के लिए? जब हम यहाँ रहे तो हमारे राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड रहे, तो किस तरीके से रहे? क्योंकि जब हमने समाज में बात की तो समाज में भी बिखराव था. कोई बोल रहा है 1 जगह रहे, कोई जगह 3, कुछ लोग सीधे भी पहुंच गए एडमिनिस्ट्रेशन कि हम 3 जगह जाएंगे, कोई बोल रहे 5 जगह जाएंगे. तो क्या मैं फिर से सबको विनम्र निवेदन करता हूं कि सब एक प्लेटफॉर्म बना के एक लेवल में बता के हमारी भी बात पहुंच सकती है. जैसे अभी आपने कहा हमारे इशू है 2000 एम्प्लॉय श्रीनगर में है और क्वार्टर सिर्फ 900 बन रहे हैं, उनको वो कैसे एकोमोडेट करेंगे? ये भी एक जो है ना जंबल बन गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. हमने तो वे आउट निकाला है, हमने दिया है, दे माइट बी वर्किंग ऑन इट, बट उनके भी अपने कंपल्शंस है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी अपने कंपल्शन है. क्या हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म में बैठ के आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे अजय जी ने भी कहा कि ये इस पैनल में नहीं, हमारे साथ योगी जी है, संजय जी है, राहुल जी है, सुरेंद्र जी है, इतना बड़ा मार्गदर्शन है, क्या हम सब एक जगह बैठ के हमारा इनपुट लेके एक नया आयाम शुरू कर सकते हैं? क्या मेरा निवेदन है, और करने की बहुत जरूरत है. दिस इज द राइट टाइम. देर आए दुरुस्त आए, अभी करने की बहुत जरूरत है. Rohit ji, can I say something just for a second?
आई थिंक रोहित जी ने रोहित रैना साहब ने अच्छा ये दिया है। आप लोग वहीं पे हैं ही, आपको मालूम है डे टू डे इश्यूज क्या है, कैसे हैं। मैं तो रोहित जी आपसे ये कहता हूँ, आप इस चीज को इनिशिएट करिए, बल्कि हम आपके साथ ये करेंगे, दैट्स नॉट राइट। आप इनिशिएट प्रपोजल आप बनाए, आप प्रपोजल बनाइए, आप पूरा जो आपको चाहिए समाज की तरफ से उसको आप रखिए समाज के सामने। दिस विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज। डे टू डे एक्सपीरियंसेस शेयर करें, हम तैयार हैं, आप सबका मार्गदर्शन। राहुल जी आप क्या कहेंगे इस बारे में? राहुल जी देखिए, इनिशिएटिव जहां से भी आए, इनिशिएटिव में सबसे बड़ी बात है कि जो कोई भी कंफ्यूजन जो अभी तक क्रिएट हुआ है, पहले उस कंफ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा। हम अगर जेनोसाइड सर्वाइवर्स हैं, पहले हम सबको ये बात को समझना पड़ेगा। ये बात समझना ही इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब समाज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग अपने किसी भी कंपल्शन में, वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी तरीके का हो, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहा, जब वो उस कंपल्शन में उलझ के जाता है, क्योंकि उधर उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की एक कंपल्शन होता है, वो उसके बाहर नहीं बात कर सकता। मैंने पहले ही कहा कि पहले हम कश्मीरी पंडित हैं, हम कश्मीरी हिंदू समाज है, हमें पहले अपने जेनोसाइड को समझना पड़ेगा कि हम जेनोसाइड सर्वाइवर हैं, मेरे लिए क्या ठीक है। आज अगर कोई भी मेरा भूला भटका भाई बोलता है मुझे 3 जगहों पे जाना है, तो ये समझने की जरूरत है कि मेरा पिछला इतिहास और मेरा डेटा क्या कहता है। जब मैं वापस गया और तितर बितर स्थिति में वापस रहा, वहां मेरे साथ कितनी बार मेरा जाति विध्वंस हुआ, मैं कितनी बार खदेड़ा गया। तो कहने की बात है कि इस तरह का इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और सबको साथ आना ही पड़ेगा। सवाल ये नहीं है कि 34 साल पहले जो सोचा गया था वो आज गलत है कि नहीं। आज उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही एक रोड मैप हर कोई क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम लोग जो देखने की हमारी परिस्थिति है, जो देखने का हमारा नजरिया है, हम टेंजेंशियली हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से देख रहे हैं। हम लोग कश्मीरी पंडित होके नहीं सोचते, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन भी नहीं करता, मैं एक पॉलिटिकल वॉइस और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मेरा विरोध तभी होगा, आज मेरे भाई ने कहा, रोहित रैना ने, कि भाई मेरी जो परिस्थिति है, मैं कैसे रह रहा हूं यहाँ पर, मैं कैसे पोजीशन हूं यहाँ पे रहने के लिए, इसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। द रीजन इज क्योंकि हम लोग एक डिफेंसिव परिस्थिति में कश्मीर में रहने के लिए गए। अब हम वहां गए, हमारा सर्वाइवल है, हमें रहना है वहां पे, हम क्यों नहीं नौकरी करें। हम गए वहां पर, अगर हम रहे भी वहां पर, लेकिन उसके बाद जो हमारी वास्तुस्थिति है वापस जाने की, उसके ऊपर क्या हमने सोचा। हम वहां पर भी अपने कंपल्शंस में थे कि मेरा इंक्लिनेशन कहाँ है, दूसरे का इंक्लिनेशन क्या है, तीसरा क्या बोल रहा है। हम लोग कश्मीरी पंडित सारे जेनोसाइड सर्वाइवर हैं और हमारी वापसी का तरीका एक ही तरीके से सुनिश्चित होगा। इसके ऊपर मंथन करने की बात है या कितनी बार भी हम बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें करना चाहिए। इसको कोई भी इनिशिएट करे, समर्थन पूरा मिलेगा। और हम लोग को बैठ के जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सोशियो कल्चरल संस्था हो, जितने जो ट्रस्ट बने हुए हैं, क्योंकि वो कल्चर और हमारे समाज की भाषा को और हर जहां पे हम लोग एक्सोडस में है उनको संभाल रहे हैं, उनको लाइए। जो पॉलिटिकल वॉइस की बात करते हैं उनको लाइए। छोटे से बड़ा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या थॉट प्रोसेस वाला आदमी हो, उसको लाइए और उसको मौका दीजिए कि यहाँ पर आए। बट उसके पहले आपको एक एजेंडा तैयार करना पड़ेगा कि ये फ्रेमवर्क में वापस जाने का ये तरीका हम सुझाव दे रहे हैं एज ए बेसिक एजेंडा। अभी इस पे आप लोग, कौन हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, जो ना बोल रहा है वो किस वजह से ना बोल रहा है। देखिए, फंक्शनिंग अलग होती है। फंक्शनिंग जैसे गांव की बात हुई, शहर की बात हुई, मंदिरों की बात हुई, कहाँ मंदिर है कहाँ नहीं है, ये फंक्शनिंग वाला पार्ट है। फॉर्मेट तो डिसाइड हो जाए, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे फॉर्मेट तो डिसाइड करें। ये फॉर्मेट ना होने की वजह से जब मैं संजय जी से कश्मीर में इनके घर पे मिला, इन्होंने तब भी मुझे वही बात कही जो आज इन्होंने मुझे यहाँ पे कही, जो ये यहाँ यही कह रहे हैं कि तुम फॉर्मेट लेके कहीं नहीं जा रहे हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे साथ दे। तो लेट अस क्रिएट दैट फॉर्मेट। वी हैव सर्टेन फॉर्मेट्स इन आवर माइंड, लेके आते हैं, सामने बैठते हैं। उसके ऊपर जीरो जबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है। एक बेसिक फॉर्मेट बनते बात होती है, उस फॉर्मेट में हम बात करके आते हैं और उसके बाद सबका समर्थन लेते हैं। फिर जो जिस पॉलिटिकल पार्टी में है वो अगर खड़ा होगा। मेरे आज एक मित्र ने कहा, जो इलेक्शन लड़ने वाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे बोला कि मुझे इलेक्शन किस एजेंडा पे लड़ना चाहिए। मैंने उसको ये बात बोली, मैंने कहा कश्मीरी पंडित क्या बोलता है आज? बोलता है विश्व वापस करो। कैसे जाना है? शुरू में एक जगह पे रहना चाहता हूं। मैंने कहा अगर तू यही 2 या 3 मुद्दे बना के लड़ेगा खुले दिल से, नॉट टॉकिंग अबाउट मिलसार कितपट गच्छे, हु कितपट गच्छे, पत कितपट रोज वो हुमन से तिमन से,
तू सिर्फ बात कर कि एक जगह की सेटलमेंट की बात है और ये है, तेरे पास समाज तेरे पास चल के आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अगर वो इंडिपेंडेंट है वो शायद ये बात कहे, लेकिन जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड हैं उनके कंपल्शंस होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्रायोरिटी यहां डिसाइड करनी पड़ेगी। आज लोगों को सैक्रिफाइसेस देनी पड़ेगी। कुछ लोग हमारे यहाँ बीच में बैठे हैं जो बोलते हैं हम सैक्रिफाइस देने को तैयार है, हमें पॉलिटिकल पार्टी साइड में रखो, लेकिन मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपना पॉलिटिकल करियर भी दांव पे लगाता हूं और ये बोलता हूं कि पहले हम क्या करें। आज पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेरा जो हमारा रिटर्न का एजेंडा अगर नहीं आता तो जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो तो यही बोलेगा कि आप इस दायरे में रह के काम करो। तो हम कभी भी, इसी वजह से हम फ्रेगमेंटेड, इसी वजह से हम आज कश्मीरी पंडित सब लोग एक बात नहीं कर पा रहे। इसको इनिशिएट करने की बात है, प्लीज इनिशिएट, आप शुरुआत कीजिए, सबके साथ बात करिए। उसको शुरुआत करने के भी अच्छे तरीके बनाएंगे, महीने 2 महीने बात करके सबको लाएंगे साथ में। बिल्कुल। सुरेंद्र जी आप बताइए क्या बोल रहे हैं। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें, जस्ट डोंट वांट टू गो, जी प्रैक्टिकल चीजें बताना चाहता हूँ। वी हैव टू रियलाइज, ये आप लोगों को बड़ा अपॉलोजेटिक लगेगा, बट दैट इज फाइन, बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक देन टू बी इन डिनायल। अगर हम जाट समाज होते, ठाकुर समाज होते, राजपूत समाज होते, सब जायज है, सब जायज। वी हैव टू रियलाइज कि वी आर ए मिनिस्क्यूल कम्युनिटी। हम बातें करेंगे तेज और हासिल नहीं होगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल और वी हैव टू बी इमोशनल। तो ठीक है, आई मीन से इमोशनल, बट वी हैव टू डिलिंक इमोशंस फॉर द अचीविंग कम्युनिटी इंटरेस्ट। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, कोई बेवकूफ बता रहा था, हाउ कैन वी डील विद द परपिट्रेटर्स ऑफ आवर जेनोसाइड? If you have to think like that, then everybody is a genocider in Kashmir. Don't go to Kashmir. You close your doors. ये फालतू का नाटक नहीं होगा। वहां पे जो है वो है, that is what it is, and that is the mindset. So you cannot be emotional, then don't go. Forget about it. My priority will be the PM package employees and the Kashmiri Hindus who have been staying put for there for last so many years. That is the practicality. That is achievability. इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अगर हो जाए, yes, that will be the priority. When these employees and these Kashmiri Pandits stay and are able to practice their way of life. Surendraji, stay where? Without in these transit camps, 12 transit camps. Surendraji, stay where? Stay in these 12 transit camps. What there has been created. क्या आप इनके गेटोस को जो वहां बनाया गया है उसको प्रमोट करने की बात करते हैं? आप do you agree? Ghettos for you, they have been staying there for 5 years. They have demonstrated that. We are just theoretical. They are practical. They have demonstrate in Srinagar that no community members have been able to do. Let us realize. So are we promoting that the way they are staying there? Surendraji, are we promoting the way they are staying there? I am not promoting that. I am not promoting that, but I am strengthening that. We have to focus all priorities to those who are. Surendraji, if we remain at the back foot, Surendraji, if we remain at the back foot and always talk in a dominant way, we will never achieve it. आज जब राम मंदिर बनने की बारी आई थी ना, सर मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ सर। Listen, there is a difference. मैं आपके बात को अगेंस्ट भी नहीं। Talking in a practical way. There is a difference. Sir, the problem is if we see myopically in the way government wants us to see, then we'll always be in a channel and a tunnel. आज मुझे एक चीज बताइए, एक छोटा सा, हम आपस में बात कर रहे हैं 5 लोग, जब राम मंदिर बनने की बात हुई थी तो पूरा समाज इंक्लूडिंग अस एज हिंदूज ये खड़ा हुआ था एक आस्था लेके, एक सेंटिमेंट लेके कि राम मंदिर बनना चाहिए था। ये एक 100 करोड़ ने 80 करोड़ लोगों ने ये बात ठानी कि राम मंदिर बनना चाहिए था और किसी ना किसी को मजबूर होकर अपने एजेंडा पे डालना पड़ा। आज कश्मीर की बात को दुनिया के हर जगह पे इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली इन आवर कंट्री। आप हर एक मुद्दे को काउंटर करने के लिए जहां पर भी किसी भी तरीके का इशू होता है हिंदू मुस्लिम का या किसी भी तरीके की जेनोसाइडल एक्टिविटी होती है, वहां आप कश्मीर की जैसा नहीं होना चाहिए। आप कश्मीर की एग्जांपल देते हो, क्या ये जगह कश्मीर बन रही है? फिर आज हम अगर नेशनल लेवल पे ये सपोर्ट गैदर करते हैं रादर देन बीइंग डोमिनेटेड, क्योंकि 34 साल में हमने देखा कि हम हर तरफ से हार ही रहे हैं। हमें nobody is willing to come stage ahead and say I consider you, and आप आओ सामने, मैं आपसे बात करना चाहता हूं।
ये नहीं हो रहा, तो हमने क्या चूज किया एज ए सिंड्रोम, हमने बोला ठीक है तुम किस नजरिए से देखना चाहते हो, मैं भी उस नजरिए से देखूंगा। मैं आपको जो बात कर रहा हूं, इट इज समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल। मैं बोल रहा हूं 100 करोड़ हिंदुओं का सपोर्ट लेके आप ये करो कि कश्मीर में कश्मीर का हिंदू, साथ में देश का कोई भी हिंदू अगर वापस आना चाहता है, ये उसकी आस्था का जगह है, ये उसको वापस मिलनी चाहिए। Why can't we create that sentiment? That's a wishful thinking. We also work on that. We also sir, on that also you had been working, sir. Sir, long years back you had the similar thoughts. Today you cannot have different thoughts. No. So the reason is that it is a sir, the reason is dynamic to be shown. सुरेंद्र जी, डायनेमिकली टू बी शोन टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। लेकिन प्रॉब्लम है कि जहां हमारे पास ह्यूमन माइंड्स क्लैश होने लगते हैं, तो हम फिर कोहेसिवली नहीं सोचते कि समाज को क्या चाहिए। चैलेंजेस वी हैव बीन डिस्कसिंग एंड टॉकिंग ओनली पीपल। मैं चाहता हूं कि हम माय अपॉलॉजीज, मैंने बहुत साल पहले रियलाइज किया कि दैट इज नॉट राइट। संजय जी आपको लगता है कि सुरेंद्र जी, मैं संजय जी से, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं पहले संजय जी और योगी जी से जानना चाहूंगा कि योगी जी, संजय जी, आप कश्मीर के साथ ग्राउंड पे हैं, आप हर समय कश्मीर में होते हैं, योगी जी भी बहुत समय कश्मीर में बिताते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, क्या आपको लगता है कि इस समय सबको एक साथ एक ही मुद्दे को लेके एक जगह पे आना चाहिए? योगी जी, संजय जी, दोनों से सवाल है। रोहित जी, मैंने तो क्लियर कट में बोला, मैंने तो खुलकर प्रपोजल दे दिया हमारी बड़े भाई भाजपा को, मैंने खुलकर प्रपोजल दे दिया कि वो सर्वे कराए कम्युनिटी के मेंबरों से। संजय सर आपको साइड में रखिए, मैं तो खुलकर कह रहा हूं, मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा। अगर मेरे से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां पर है, आई विल सपोर्ट हिम। मैं खुलकर बोल रहा हूं, देयर इज नो सेकंड थॉट। बट एज पर द कम्युनिटी इज कंसर्न्ड, एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड फॉर द कम्युनिटी, बट वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ओल साहब सही कह रहे हैं, वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। हमें हवाई बातें नहीं करनी है। We need 100 करोड़ people should support, but वो कैसे सपोर्ट करेंगे? 34 years में तो आज तक कभी 100 करोड़ में से क्या 100, मेरे को नहीं लगता 1 करोड़ लोगों ने नहीं संजय जी आप ऐसे नहीं बात कर सकते, आप नहीं ऐसा बोल सकते कि वो सपोर्ट नहीं किया। बीच में नहीं आया, मेरे को just I need just 2 minutes. Humarashus Manan, Rahul ji, I have lot of love, respect and regard for your sentiments, but the thing is we have to see how we will work out. मैं भी नेशनल पॉलिटिक्स कर रहा हूं सर। I have seen नेशनल लेवल पॉलिटिक्स। सर 19 में हम सब ये भी बोल रहे थे कि 370 हटेगा कैसे। सर लेट मी कंप्लीट। हाँ जी, प्लीज। हमने सर स्टेजों पर देखा है, जब मेरे नाम को कोट किया गया, 4 से 5% स्विंग हुआ वोट, पर्टिकुलरली राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां पर 7-8% भी स्विंग हुआ। कुछ स्टेटों में, साउथ में 1%, 2, जब टोटल हम वर्कआउट कर लेते हैं तो इट इज अराउंड 4.5%। 555 सीटों में सर 22 से 24 सीटें लोकसभा कश्मीरी पंडित की आती है। कितनी सीटें हमें मिली आज तक? तो वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल फॉर ऑल दीज थिंग्स सर। वी नीड, आप ही एजेंडा करिए ना, आप बनाइए एजेंडा, वी विल ऑल सी व्हाट सॉर्ट ऑफ एजेंडा। बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी we'll announce that agenda, बहुत जल्दी we'll announce that। वारकार हमारा करो ये एजेंडा। अनाउंस से नहीं होगा ना, हमारी अभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटी की। अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जाती है असेंबली में, आपका जो सर कब नहीं थी? एक सेकंड सर, संजय जी कब नहीं थी एजेंडा? सर आपके एजेंडा पर हम लोग क्यों बोले कि वो पार्टी बोले ये कश्मीरी पंडित चाहे ना कोई, मैं भी सपोर्ट करूंगा अगर कोई कश्मीरी पंडित जमीन पर ज्यादा। सर कश्मीरी पंडित कब नहीं था असेंबली में? सर संजय जी, कश्मीरी पंडित कब नहीं था असेंबली में? सर अपर हाउस में और लोअर हाउस में जमीन आसमान का फर्क है, नंबर 1। नंबर 2, अपर हाउस में हर एक इलेक्टेड नहीं होता है, सिलेक्टेड होता है, बहुत प्रेशर होता है पार्टी का। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो लोअर हाउस में होता है सर, वहां पर कोई प्रेशर नहीं होता है, ही इज एन इलेक्टेड मेंबर। तो सर बात स्ट्रेट करनी चाहिए हमें, हम असेंबली की बात कर रहे हैं कि हम अपर हाउस की बात कर रहे हैं? सर इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी, ही कैन स्पीक प्रॉपरली। अगर आपका एजेंडा बात करने लायक हो, डिस्कशन डिबेट करने लायक हो, तो वो कम्युनिटी का एजेंडा टेबल करेगा। ये हम सर ये बात भी कैसे कर सकते हैं कि हमारा एजेंडा बात करने लायक है कि नहीं है? हमारा एजेंडा सबसे प्राइम में है आज। सर अगर प्राइम में, आई रियली अप्रिशिएट, तो आज आपको लेके आना चाहिए था। जब आप सर हम पॉलिटिकल प्रिज्म से, अगर हम पॉलिटिकल प्रिज्म से इसको देखते सर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, कोई सर मैं भी 34 साल से वेट कर रहा हूँ एजेंडा का।
मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बोलने की बात कर रहा हूं कि आप जैसे बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल रियलिटी और नॉन प्रैक्टिकल इमोशनल, सर इमोशनल एजेंडा ही प्रैक्टिकल एजेंडा बनता है आपके देश के अंदर। आप मुझे आप सर आप बीजेपी का 2019 का एजेंडा उठाइए, मैनिफेस्टो, उसके अंदर 42 मैनिफेस्टो के पॉइंट है, उसमें से 36 इमोशनल एजेंडा है। पार्टी के आपने खुद बोला सर, पार्टी के ऊपर प्रेशर्स फुल होते हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, एलजेपी की बात नहीं करूंगा, एनसी पीडीपी की बहुत, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे फेवर में है नहीं। मैं सर बात करूंगा आपकी, जो मेरा भाई यहाँ पर बैठा है उसने कहा एजेंडा। अगर आपके पास कोई एजेंडा है तो एजेंडा सामने डाल दीजिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए इमोशनल, मेरे लिए ईक्यू पूरे देश का क्यों नहीं होगा, उस पर डिबेट हो और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहां तक उसे। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नेशनल सेंटिमेंट इज इन आवर फेवर, वी हैव टू चैनलाइज इट टुवर्ड्स कश्मीर। National sentiment is in our favor. We are ourselves the block roads, not allowing that energy to come to Kashmir. क्योंकि वहां पर हमारे पॉलिटिकल एजेंडा बीच में आते हैं सर। संजय जी, राहुल जी, मुझे लगता है हमारे फेवर रोहित जी एक सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। नेशनल सेंटिमेंट सर हमारे फेवर में 90s में था। आज पता नहीं आप किस स्ट्रक्चर को लेकर बोल रहे हैं, किस एंगल को लेकर बोल रहे हैं। मेरे लिए तो आज सबसे बड़ा नेशनल जो स्टेटस है वो मेरे एम्बेसडर से जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, वी नीड टू वर्क विद देम। हमें उनके एजेंडा को देखना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल है सर, ये पॉलिटिकल एंगल नहीं बात करना चाहिए। वर्क विद देम, इट इज नॉट एन पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये कोई मना नहीं कर रहा है ना कम्युनिटी मेंबर। संजय जी, ये मायोपिक व्यू है। मैं आपको इसका बड़ा विजन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अभी भी they are representing the community, they are part and parcel of the community, they are my ambassadors। आप इसको मायोपिक कैसे कह सकते हो सर? they are my ambassadors। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ क्यों मायोपिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है, सिर्फ 30 सेकेंड्स में सब अपना अपना लास्ट रिमार्क्स दें। सभी से मैं निवेदन करता हूं, स्टार्ट फ्रॉम सुरेंद्र जी। 30 सेकेंड्स में आप अपना रिमार्क्स दीजिए। सुरेंद्र जी। 30 सेकेंड्स में थैंक यू TRN न्यूज़। आप लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जी बिल्कुल। Let it emerge as a platform, community platform to we are KPs, we need more time. Important. And last thing is, Rohit Raina ji, I request you कि आप इनिशिएटिव लीजिए, जो आपके मन में है, क्या आप चाहते हैं, प्लीज शेयर इट विद ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स। I will support that, all good points, and we'll see how the community stands with you. जी रोहित जी बोलिए। 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में थैंक यू बोला जा सकता है, सुरेंद्र जी ने। चलिए थोड़ा बोलिए। लेकिन मैं I'll end my quote with this that yes, प्रैक्टिकल रहें और प्रैक्टिकलिटी को देख के जो अभी आपके हाथ में है वो उनसे इनपुट्स लीजिए और एक प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। मैं राहुल जी से भी और सुरेंद्र जी और संजय जी और योगी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके सजेशंस अच्छे रहे। वी विल ट्राई, आई विल टॉक टू माय टीम। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा कुछ बनाएं कि हम सब यहाँ आए, मिलें और देखें कि हाउ द कम्युनिटी शुड मूव फॉरवर्ड। जी राहुल जी। सर लास्ट ईयर हम लोग कश्मीर आए थे। एवरीबडी नोज कि हम लोग रिप्रेजेंट होके सब PM पैकेज के लोगों से मिले थे। एवरीबडी नोज अबाउट इट। और उसके बाद हमने एक रिपोर्ट पेश की थी, जब सबसे मिलके ग्राउंड लेवल पे जो हमने जिससे मिले और कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें भी हमने उसके अंदर रिपोर्ट की कि भाई वहां पर हमें सबसे बात करके क्या मिला। मेरा कहना सिंपल है सर, 30 सेकंड का आपने टाइम दिया है। अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस में आज की डेट में कश्मीरी पंडित को हटके एक मेन स्ट्रीम जो हमारा एजेंडा है रिटर्न रिहैबिलिटेशन का, साथ में सर्वाइवल, इन तीनों चीजों को देख के बात करनी पड़ेगी। हमारे पास एक रोड मैप है, हम लोग उसे नजर ना चुराएं। हम लोग नेशनल सेंटिमेंट गैदर करें टुवर्ड्स कश्मीर। दिस एनर्जी लेट अस चैनलाइज। जब कभी भी नेशनल सेंटिमेंट बनता है वही पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनता है, और उसी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो से जो कश्मीरी पंडित समाज को चाहिए वो मिलेगा। नहीं तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, 6000 से 12000 PM पैकेज के लोग लाइए और उसके अंदर खड़े होके आप बोलिए। पिछली बार का डेटा बताता हूं, मोतीकोल जब इलेक्शन के लिए लड़े सबसे ज्यादा 2500-2600 वोट पड़े थे। जब उनको पता चला कि यहाँ पर 2500-2600 वोट पड़ चुके हैं, 7000 लोगों ने अनब्लॉक वहां पर वोटिंग करी और मोतीकोल हार गए। आज की डेट में उनसे ज्यादा वोट किसी को नहीं आए थे वहां पर सर कश्मीर के अंदर। अगर हम आज बात करते हैं, आप कितने भी PM पैकेज में भी बात कर लीजिए, जो ऑलरेडी
स्कैटर्ड है 6 कैंपों में। वो आपको एक जगह से जहां आप अभी इच्छुक है खड़े होने से नहीं जिता सकते। तो कहने का मतलब है पॉलिटिकल एम्बिशंस को चालू रखना चाहिए, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव टू लुक एट आवर कम्युनिटी एस्पिरेशन सबसे पहले। थैंक यू जी। संजय जी, मैं तो चाहूंगा कि एक एजेंडा तैयार हो प्रॉपरली। जो मेरे को लग रहा है यहाँ का जो निचोड़ निकला है आपका, एक प्रॉपर एजेंडा हो जो इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी हो, और उसके साथ में हम लोग हर वक्त खड़े रहेंगे। और उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोहित जी को कि रोहित जी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ ही है यहाँ पर, और ये डे टू डे वर्किंग हमसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये कुछ टीचर्स भी है, कुछ हमारे एम्प्लॉयज इंजीनियरिंग स्टाफ में है, बहुत हमारे एम्प्लॉयज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में है। तो आई थिंक ये लोग सबसे ज़्यादा ग्राउंड जीरो पर ये ला सकते हैं। हो सकता है हमारे साथ बात करके कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस में आके वो लोग हमें क्लियरिटी ना दे, लेकिन ये बीइंग एन एम्प्लॉयज ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव अस प्रॉपर सजेशंस। आई विल सपोर्ट their suggestions which will, और बाकी as per the national sentiment is concerned, I think it is not so easy what we feel, क्योंकि ऑलरेडी राहुल जी इस बार 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आया है। उस सेंटिमेंट को भी देखिए, और ट्रेन आने वाली है, ट्रेन के बाद 4 करोड़ टूरिस्ट आ जाएगा। हमें उन सब चीजों को देखना है, हमें देखना है हमारी कम्युनिटी को हम किस तरीके से बेनिफिट दे दे प्रैक्टिकल शेप में। हम मैं टूरिस्टों की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा। योगी जी कैसे क्रिएट होगा सर? जी संजय जी, योगी जी को बोलने दीजिए आखिर में। जब सर हमारी बात सर 2017 में हमने छोटा इनिशिएटिव, तो आपका मेरा सेंटिमेंट सर हमने 2017 में छोटा इनिशिएटिव लिया था एक बार। सर 2017 में हमने छोटा इनिशिएटिव लिया था एक भारत अभियान का, जिसके अंदर हमारे साथ 222 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी थी। यहाँ पर 22,000 लोगों ने टिकट की थी, और आपने को इंटेलिजेंस के इनपुट मिलने की वजह से हमने उन लोगों को यहाँ पे लाया नहीं, हमने 150 लोग सिर्फ लाए। और जब हम लोग मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका जो निचोड़ था, ये वो एलिमेंट्स हैं जो मास को इन्फ्लुएंस करते हैं। राहुल जी, मेरी पॉलिटिकल पार्टी सर ये वो एलिमेंट्स हैं जो मास को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, मेरी पॉलिटिकल पार्टी को एक साइड में रखिए। आई हैव वन मोर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सैल्यूट तिरंगा। पूरे देश में कम से कम 3.5 करोड़ से ज्यादा उसमें लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मेंबर्स जुड़े हैं। आप एक बार स्टार्ट करिए। आई कमिट इन फ्रंट ऑफ द होल कम्युनिटी थ्रू TRN। मैं वहां से करवाऊंगा, आप कदम उठाइए। वारकार। थैंक्स अ लॉट संजय जी। बिल्कुल होगा। योगी जी देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि किसी का एजेंडा जो है वो किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। और जो रोहित रैना साहब ने शुरू में ही स्टार्टिंग से ही कुछ बातें कही थी, और जो कि इन्होंने बिल्कुल मुझे लगता है कि इन्होंने नब्ज पकड़ के रखी है। दुखती रग के ऊपर रोहित रैना जी ने शुरू में ही कहा था कि आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी जितनी भी पॉलिटिकल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब 34 साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी भी है, और कई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज उनका नामो निशानी कहीं नहीं है, उनका कोई एड्रेस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित जी ने जो बात कही है, हमें उस पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वन प्लेटफॉर्म बनाने का सभी ऑर्गेनाइजेशनों का एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्होंने एक ही सुझाव जो दिया है, मैं उसी सुझाव के साथ हूं, ताकि वही एजेंडा जो है, जैसे कोई इन्होंने कहा, मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यहां आके जोर से अपनी बात को मनवाना या जोर से बात करना या चिल्लाना, ये मुझे नहीं लगता है कि अब 34 साल के बाद भी अब कोई ये टाइम नहीं है। अब आने वाले टाइम में हमें बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। और जो हमारे एम्बेसडर जो है, जो वहां रह रहे हैं, जो रोहित रैना जी ने जो बात कही है, मैं उसी के साथ हूँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू रोहित जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी यहाँ पे आए और सभी ने अपनी बात रखी। जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कल से हमें फोन करके परेशान किया था कि ये कैसे हो गया है कि सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म में हैं।
मैंने कहा कि सिर्फ TRN का कमाल है, TRN ही ऐसा चैनल है जो इन सबके साथ सबकी बात रखेगा, और आज ऐसा हुआ और बहुत सारे निष्कर्ष निकले हैं, आज एपिसोड निकले हैं, और उम्मीद करते हैं रोहित रैना जी भी इस पे जरूर गौर करेंगे और इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत जल्द मिलते हैं फिर से आप सबके साथ, और आप जरूर सब हमें अपना समय देते रहिएगा। सबको भी बुलाइए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। थैंक यू बहुत।